नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल टॉपिक का अध्ययन करेंगे। एक नंबर टॉपिक है सिंधु सभ्यता। 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीलों की ओर चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया। 1853 ईस्वी और 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वे किया। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग की सभ्यता में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता के निर्माताओं के संबंध में विद्वानों का मतभेद है। डॉक्टर राखलदास बनर्जी, सुनीति चटर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। गार्डन चाइल्ड और क्रेमर के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन लोग थे। सन जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा किसने की थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसका नाम है सूतकांगे डोर, जो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रांत है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा या मांडा है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर देमाबाद है और देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। कहने का अर्थ यह है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो स्थल है उसका नाम है सूतकांगे डोर। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांदा या मांडा। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है देमाबाद। सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 1400 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार 1600 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल मुंडीगाग और सोर्तुगई हैं, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित हैं। सोर्तुगई से नहर प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सोर्तुगई की खोज 1976 ईस्वी में की गई थी और सोर्तुगई स्थल आमू दरिया नदी के किनारे स्थित है। सोर्तुगई अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी।
सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर हैं। एक, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। 3, गनेडीवाल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में स्थित है। धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। राखी गड्डी भारत के हरियाणा राज्य के हिसार में स्थित है। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगर हैं। 1, मोहनजोदड़ो, 2, हड़प्पा, 3, गनेडीवाल, 4, धोलावीरा, 5, राखी गड्डी, 6, कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के नदियों के किनारे बसे नगर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चनूदड़ो सिंधु नदी, कोटदीजी सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, रोपड़ सतलज नदी, हड़प्पा रावी नदी, बांडा सतलज नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित हैं। मांडा चिनाब नदी, बनवाली रंगोई नदी, सूतकांगे डोर दास्क नदी, सूतकाको है सादीकोर नदी, बालाकोट बिंदार नदी, रंगपुर भादर नदी, लोथल भोगवा नदी, भगतराव नर्मदा नदी, मालवण ताप्ती नदी, रोजदी भादर नदी, धोलावीरा मानसर नदी, कुनाल सरस्वती नदी के किनारे स्थित स्थल हैं। एग्जाम में पूछा जाता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गड्डी स्थल है, जो घग्गर नदी के किनारे हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। राखी गड्डी की खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है लोथल और सूतकाको है बंदरगाह हैं। लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा का अर्थ है बंदरगाह है, प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से जूते हुए खेत के अवशेष और एक साथ 2 फसलें बुआई के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत लोथल का गोदीवाड़ा, हड़प्पा का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार और मोहनजोदड़ो का स्नानागार हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य में स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नानागार को जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, जबकि डीडी कोशाम्बी ने पुष्कर से इसकी तुलना की है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। कालीबंगा भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। 3 मुख वाले देवता को पशुपतिनाथ कहा गया है। इस मूर्ति के चारों ओर यानी चारों हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान हैं।
मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। यह 3rd ग्रेड 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहां से प्राप्त एक आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। नेक्स्ट, मनके बनाने का कारखाना लोथल व चन्हुदड़ो में मिला है। सिंधु सभ्यता की लिपि बहाव चित्रात्मक लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। एक अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, जो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में चिन्ह हैं वो 26 चिन्ह हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता का मूलतः 52 चिन्ह थे। सिंधु सभ्यता में 250 से 400 तक चित्रा अक्षर मिले हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह मछली का है। सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरें सेल खड़ी की बनी हुई हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास L.A. वेडेल के द्वारा 1925 ईस्वी में किया गया था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। कहने का अर्थ यह है, ये मुख्य सड़क है और घर के दरवाजे हैं, ये सड़क की तरफ नहीं खुल करके विपरीत दिशा में खुलते थे। जबकि एकमात्र स्थल है लोथल, लोथल के घरों के दरवाजे हैं, यह मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता में 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई है। चावल, गेहूं, जौ, कपास, तिल, राई, मटर, खरबूज, तरबूज, ये 9 प्रकार की फसलें थी। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। यानी मिट्टी का एक हल मिला है और वह कहां से मिला है? बनवाली से। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं और लोथल गुजरात में है। बाजरा के साक्ष्य लोथल, हड़प्पा, सुरकोसला से मिले हैं। मेहरगढ़ से गेहूं, जौ और कपास की खेती का ज्ञान प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के लोग रागी और ईख से अपरिचित थे। सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। तोल की मानक इकाई या तोल की इकाई का अनुपात है वह 16 के अनुपात में होती थी। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ पैमाना मिला है और लोथल से हाथी दांत का बना हुआ पैमाना प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कालीबंगा से मिट्टी का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित बाट 16 के मान का था, जिसका वजन 13.62 ग्राम होता था। हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताई है, जबकि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है।
मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से किया गया है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता से मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित, यानी सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मार्शल ने देवी को पृथ्वी देवी कहा है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री मरण मूर्ति यानी मिट्टी की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। कहने का अर्थ यह है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की मरण मूर्तियां मिली हैं, यानी मिट्टी की बनी हुई स्त्रियों की मूर्ति अधिक मिलने से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज है वह मात्र सत्तात्मक समाज होता था। सिंधुकालीन समाज में 4 प्रमुख वर्ग थे: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल: हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी, 1926 में माधो स्वरूप वत्स, 1946 में व्हीलर के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी, 1927 में मेके, 1930 ईस्वी में व्हीलर के द्वारा किया गया था। चनूदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज N.G. मजूमदार के द्वारा की गई थी। चनूदड़ो की खोज M.G. मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की थी। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष और 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा की गई थी। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिले में स्थित है। कोट दीजी की खोज 1935 में घुरिये और 1953 ईस्वी में फजल अहमद के द्वारा की गई थी। रंगपुर मादर नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। रंगपुर की खोज 1933 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स और 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है और यह भारत के पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। रोपड़ का उत्खनन 1953 से 1956 के मध्य यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल का उत्खनन रंगनाथ राव के द्वारा 1957 ईस्वी में किया गया था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आलमगीर का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 ईस्वी में किया गया था। सूतकांगेडोर स्थल दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। सूतकांगेडोर स्थल की खोज 1927 ईस्वी में ओरेल स्टाइन के द्वारा की गई थी।
बनवाली रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में स्थित है और बनवाली की खोज 1953 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धोलावीरा की खोज 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी और 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। सादी कोह स्थल सादी कोर नदी के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। सोतका कोह का उत्खनन जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 ईस्वी में किया गया था। सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। सुतकांगे डोर का उत्खनन 1927 में आर.एल. स्टाइन के द्वारा किया गया था। सैंधववासी सिंधु एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़, शतरंज और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। लोथल से खेलने का बोर्ड प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से चतुष्कोणीय गोटियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से टेराकोटा के मुखौटे प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग लोहे से भी परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्यतः लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहीं से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के तथा अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा से सर्वप्रथम भूकंप के अवशेष प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से 2 फसलों के एक साथ बुआई के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में एक जौ और सरसों दोनों एक साथ बोई जाती थी। सिंधु सभ्यता से लकड़ी की बनी हुई नालियां प्राप्त होती हैं। कालीबंगा से कोई स्पष्ट जल निकास प्रणाली नहीं मिली है। पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो से जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया है। कब्रिस्तान R37 का उत्खनन J.M. केनवेर ने किया था। S.R. राव ने लोथल को लघु हड़प्पा कहा है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल को लघु हड़प्पा किसने कहा? S.R. राव ने कहा है। लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा बंदरगाह को कहा जाता है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल और बिना कुबड़ वाला बैल एक श्रृंग पशु का मिलता है। रेडियो कार्बन सी जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। कहने का अर्थ यह है सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी के द्वारा 1949 ईस्वी में की गई थी। अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी को 1960 ईस्वी में
रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। कार्बन 14 C14 पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। कार्बन 14 C14 के विश्लेषण के आधार पर D.P. अग्रवाल द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य बताई गई है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की तिथि। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानी है। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व मानी गई है। अर्नेस्ट मेके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य मानी है। फेयर सर्विस 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताई है। NCERT के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य बताई गई है। सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार। तांबा, खेतड़ी और बलूचिस्तान, चांदी, ओमान, अफगानिस्तान, सोना, कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से आयात होता था। टिन, अफगानिस्तान, ईरान, गोमेद, सौराष्ट्र, लाजवर्त, मेसोपोटामिया, सीसा, ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान। सिंधु सभ्यता के विनाश कैसे हुआ या सिंधु सभ्यता किस कारण से समाप्त हुई, इसका सबसे प्रभावी कारण है वह बाढ़ को माना जाता है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को अलग अलग कारण मानते हैं विद्वान। सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ ये मानने वाले हैं SR राव, मेके, जॉन मार्शल महोदय। सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ ये मानने वाले हैं राम प्रसाद चंद्र, पिगट महोदय, गार्डन चाइल्ड महोदय, व्हीलर। सिंधु सभ्यता का पतन मलेरिया या प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ ये मानने वाले हैं KUR केनेडी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हुआ फेयर सर्विस, BK थापर, रफीक मुगल का मानना है। सिंधु सभ्यता के मार्ग परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हुई ये मानने वाले हैं ST लेम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स और डेल्स। प्रशासनिक शिथिलता मानने वाले हैं जॉन मार्शल महोदय। अब पढ़ते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इंद्र देवता को कारण मानते हैं व्हीलर, और घग्गर नदी का सूख जाना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण मानते हैं धर्मपाल अग्रवाल और रफीक मुगल। अब पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, जबकि उत्तर वैदिक काल सभ्यता का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवरायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुष से मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। चारों वेदों की व्याख्या करते हैं। अब पढ़ते हैं 1 नंबर ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। 1028 सूक्त में बाल खिल्य पाठ
के 11 सूक्तों को शामिल किया गया है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि होतर या होता कहलाता है। ऋग्वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है, यह किस को समर्पित है? सावित्री। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की गई है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि हैं। आदि पुरुष यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जगहों से वैश्य की उत्पत्ति हुई और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा है, जबकि दूसरा मंडल सबसे छोटा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित सूक्त हैं पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त, विवाह सूक्त। ऋग्वेद की 5 शाखाएं मानी गई है: साकल शाखा, वास्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, सांख्यन शाखा, मांडुक्य शाखा। ऋग्वेद का 7वां मंडल है, वह वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में अयोध्या, ऊंट, लक्ष्मी का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, 2 कृष्ण यजुर्वेद। सहस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुप्रयोग के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद का पाठकर्ता अथर्वण कहलाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। नेक्स्ट, माध्यांतिक और काण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वासनीय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कांठल, कनिष्ठल, मैत्राणी और तैत्तिरीय हैं। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर किए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में 1810 सूक्त हैं, जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। सामवेद के 3 पाठ हैं: गुजरात की कोथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनीय संहिता, महाराष्ट्र की रामायणीय संहिता। ये सामवेद के 3 पाठ हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं किया गया है। अब पढ़ते हैं चौथा वेद, अथर्ववेद।
अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त में मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, परिणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियों और औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक शौनक, 2 पेपलाद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद में लिखा गया वेद अथर्ववेद है। अब पढ़ते हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है। ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों से उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषयों में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ ऐत्रेयी कौशितकी, शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ तैत्तिरीय, सामवेद का आरण्यक ग्रंथ छांदोग्य जैमिनीय। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ऋग्वैदिक काल, आर्य समाज निर्मित सभ्यता, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में निवास करते थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ऋग्वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द गुण का द्योतक है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों का मत है। विद्वान मानते हैं, बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। आर्यों का मूल निवास स्थान दयानंद सरस्वती तिब्बत बताते हैं। मैक्स मुलर जेसी रोड मध्य एशिया मानते हैं। राजबली पांडे के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य भारत। भगवान दास गिडवानी के अनुसार भारत। अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर संपूर्णानंद सब सेंधो प्रदेश बताते हैं, जबकि एल.डी. काला कश्मीर, गाइल्स न्यूब नदी, पेनका और हर्ट जर्मनी और एनसीईआरटी के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान आल्प्स पर्वत था। ऋग्वैदिक कालीन नदियां। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में प्राचीन नाम यानी ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, आधुनिक नाम क्या है। कुरुम्ब नदी को कुरुम नदी, कुंभा काबुल नदी को कहा जाता था, वितस्ता झेलम नदी को कहा जाता था, अस्किनी चिनाब नदी, परुष्णी रावी नदी, सतुद्री सतलज नदी, विपासा व्यास नदी, सदानीरा गंडक नदी,
द्रसदती नदी, घग्गर नदी, गोमती नदी, गोमल नदी, सुवस्तु नदी, स्वात नदी को कहा जाता था। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, अस्किनी या आस्किनी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? चिनाब नदी का। नेक्स्ट, वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिनमें सबसे पहले वर्णित नदी है वह गंगा नदी है और सबसे अंतिम नदी है वह गोमल नदी है। ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी और ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी है वह सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में गंगा और सरयू नदी का उल्लेख है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। यानी ऋग्वेद में गंगा और सरयू नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी को परिगणित नदी कहा गया है। ऋग्वेदिक आर्यों का विस्तार सप्त सेंधो प्रदेश तक था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंगा यमुना नदी तक था। ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटी का उल्लेख मिलता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, विष का प्रधान विषपति, जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वेद में विष शब्द का 170 बार उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद का जन शब्द का उल्लेख 275 बार। ऋग्वेद में जनपद शब्द का 0 बार उल्लेख मिलता है, यानी ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में राजा और पृथ्वी शब्द का 1 बार उल्लेख हुआ है और ऋग्वेद में इंद्र शब्द का 250 बार उल्लेख किया गया है। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार, कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा पूर्वज सहित 12 हुआ करती थी। पूरब द्रुपति स्पर्श जनता की उत्तरी गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति होता था। अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, उसे उग्र कहते थे। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारियों का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ऋग्वेद में सभा श्रेष्ठ संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, विदत का 122 बार और गण का 46 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सभा का कितनी बार उल्लेख? 8, समिति का उल्लेख 9 बार, विदत का उल्लेख 122 बार, गण का उल्लेख 46 बार मिलता है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदत। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। ऋग्वेद में सभा समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था।
ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उनके जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद में वैश्य और शूद्र का एक एक बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में पिता शब्द 335 बार, माता शब्द 234 बार आया है। स्त्रियां ऋग्वेदिक काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह, तलाक प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेदिक काल में अनुलोम विवाह का प्रचलन था, जिसमें वर उच्च वर्ग का तथा वधू निम्न कुल की होती थी। ऋग्वेदिक काल में प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था, जिसमें वधू उच्च कुल की तथा वर निम्न कुल का होता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के विवाह सूक्त में विवाह संस्था का उल्लेख मिलता है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निमावरी, अपाला, सची, इंद्राणी, विश्वनारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्याओं को या महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। अथर्ववेद में अश्व शब्द 215 बार, गाय 176 बार, वृषभ 170 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र था, जिसका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक काल का दूसरा देवता अग्नि था, जिसका ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेदिक काल का तीसरा प्रमुख देवता वरुण था, जिसका ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में पुष्ण पशुओं का देवता होता था। ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी को देवी कहा गया है, या ऋग्वेदिक काल में सरस्वती को नदी की देवी कहा गया है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था और यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे: वास, अधिवास, निवि। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को निवि कहा जाता था। निष्क गले का एक आभूषण होता था, जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में काम लिया जाता था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़सवार, द्योतक्रीड़ा होती थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। नेक्स्ट, गाय को अघन्या की श्रेणी में रखा गया है, यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है।
आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के लिए अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार होता है। ऋग्वेद में अस्तोमा सदमय का उल्लेख है। ऋग्वेदिक कालीन देवता और उन देवताओं का संबंध। इंद्र युद्ध का नेता या वर्षा का देवता। अग्नि देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य का देवता। समुद्र का देवता, विश्व का नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता वरुण को माना गया है। घो आकाश का देवता। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति व उत्थान देवता। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला देवता। पुषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण या पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता माना गया है। अब पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश था। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र गंगा यमुना प्रदेश थे। ऋग्वेदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है, जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी अन्य 3 वेदों और आरण्यक, उपनिषद, पुराणों से होती है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता है। अथर्ववेद के अनुसार राजा की आय क्या है, वह आय का 16वां भाग लेगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समूह राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय कर्म की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लग गया। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा, हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। शतपथ ब्राह्मण में गार्गी, मैत्री, जाबाल, गंधर्व ग्रहीता, विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 5 महायज्ञों का उल्लेख किया गया है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है, ऋषि ऋण, पितर ऋण, देव ऋण। नेक्स्ट, भारतीय धर्मशास्त्रों में 16 संस्कारों का उल्लेख है। गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, करणवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। वैशाखनस ने 18 संस्कारों का उल्लेख किया है। भारतीय धर्मशास्त्रों में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25,
गृहस्थ आश्रम 25 से 50, वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75, संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष तक। भारतीय धर्मशास्त्र में 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उत्तर वैदिक काल में निष्क सतनाम मुद्रा की इकाई होती थी। सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोप उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दैत्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशांबी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्यों की रचना की गई: महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व की सबसे बड़ी रचना है या विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई। महाभारत में 18 पर्व हैं, जिनमें महाभारत का छठा पर्व, जिसे भीष्म पर्व कहा जाता है, यह भगवत गीता का भाग है। महाभारत में जब 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। महाभारत में जब 24,000 श्लोक थे, तब इसे भारत कहा जाने लगा। महाभारत में जब 1 लाख श्लोक हो गए, तो इसे महाभारत कहा जाने लगा। जय संहिता में कितने श्लोक? 8800। भारत कहा उस समय कितने श्लोक? 24,000। और महाभारत में कितने श्लोक? 1 लाख श्लोक हो गए। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का उल्लेख मिलता है, यानी उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वेद नारायण ने की थी। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, केकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की गई है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। मैत्रेयी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा सबसे बड़ा दोष माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है और जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई थी।
मनुस्मृति सूंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। वैदिक साहित्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई थी। स्रोत, ग्रह, धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब पढ़ते हैं पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन मिलता है, जिसमें समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थल है वह भारत है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। पुराण और संबंधित वंश। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश, मत्स्य पुराण का संबंध सूंग वंश, आंध्र वंश और सातवाहन वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। विष और शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पुराणों का ज्ञान पुजारी मंदिरों में किया करते थे। उत्तर वैदिक काल में साम्राज्य विभाजन। उत्तर वैदिक काल में पूर्व दिशा में जो राज्य होता था उसे साम्राज्य, राजा को सम्राट और वाजपेयी यज्ञ करता था। उत्तर वैदिक काल में पश्चिम में जो साम्राज्य होता था उसे स्वराज्य, राजा को सौराट और अश्वमेध यज्ञ करता था। उत्तर वैदिक काल में उत्तर दिशा में जो साम्राज्य होता था उसे वैराज्य, उसका राजा विराट और वह पुरुषमेघ यज्ञ करता था। उत्तर वैदिक काल के मध्य में जो राज्य था उसे राज्य और वहां का मुखिया राजा और वह राजसूय यज्ञ करता था। दक्षिण में स्थित क्षेत्र को भोज्य यानी राज्य को भोज्य कहते थे। वहां का शासक भोज और वह सर्वमेघ यज्ञ करता था। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांगों की संख्या 6 है। प्रमुख दर्शक और उनके प्रवर्तक। चारवाक के प्रवर्तक चारवाक, योग के प्रवर्तक पंतजलि, सांख्य के प्रवर्तक कपिल, न्याय के प्रवर्तक गौतम, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण, वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद माने जाते हैं। आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया। आगे की कक्षा में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।